नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री सक्सेस मंत्रा पर। हम लोग इस सेशन में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 241 कहता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है ए बस्तर दशहरा, बी कुल्लू दशहरा, सी मनाली दशहरा, डी कोटा दशहरा। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ दशहरा कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में दशहरे को किस नाम से पुकारा जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कुल्लू दशहरा। ठीक है, बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा दशहरे के समय ही मनाया जाता है। यह 7 दिन तक चलने वाला एक प्रोग्राम है। ठीक है, 7 दिनों का यह होता है। इसमें रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है जैसे कि अक्सर जलाना होता है। ठीक है, यहाँ पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल की राजधानी शिमला है। ये कॉमन क्वेश्चन है, सब कुछ जानते होंगे। पर एक क्वेश्चन देता है कि हिमाचल की राजधानी ग्रीष्मकालीन क्या है। तो बोलेंगे हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। और इसी की शीतकालीन राजधानी अगर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या होगा। शीतकालीन राजधानी तो ये होगा धर्मशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था। ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी रास बिहारी बोस, डी खुदीराम बोस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रास बिहारी बोस। ठीक है, हिस्ट्री के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही विवादित और क्या बोलते हैं चर्चित गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल क्या था। तो 1910 से 1916 तक ये हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। ठीक है, रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर इन पर बम फेंका। ठीक है, कहाँ पर फेंका था। तो दिल्ली के चांदनी चौक में। दिल्ली चांदनी चौक। ठीक है, दुर्भाग्य से लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। ठीक है, और रास बिहारी बोस पर केस चलने लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे सकता है कि रास बिहारी बोस ने जब बम फेंका था उस समय उनके मदद कौन कर रहे थे या उनके हेल्पर कौन थे। तो कह सकते हैं कि मदद किसने किया था। बसंत कुमार विश्वास, ये उनकी मदद करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। लॉर्ड हार्डिंग इतने चर्चित क्यों थे, उन्होंने कौन से काम किए थे जिसके चलते क्रांतिकारी लोग नाराज थे। तो देखेंगे इस काल में क्या हुआ था। तो बोलेंगे दिल्ली दरबार करवाया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। इस समय सम्राट जॉर्ज पंचम को भारत में बुला कर उनका ताजपोशी किया गया था। इसी समय क्या हुआ था, राजधानी परिवर्तन हुआ था। 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में हुआ था राजधानी परिवर्तन। ठीक है, और एक और घटना घटी थी क्या भाई, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ये अच्छी घटना थी, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2023 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी झारखंड, सी विदर्भ, डी तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है,
तमिलनाडु ने सैयद अहमद ट्रॉफी 3 बार जीती है, ठीक है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे टीम थे कि जो 2-2 बार जीते, उससे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो क्या बोलेंगे, कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, बड़ौदा, ये सारे 2-2 बार तक जीते हैं, ठीक है। हमारा झारखंड भी एक बार, अंतिम बार 2025 का इसने खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस होने के कारण मिला? ऑप्शन है ए ओजोन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम, डी क्लोरीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन, ठीक है। देखेंगे क्लोरीन क्या है, CH क्लोरस, क्लोरस नाम से बना, से यह बना है, ठीक है। यह काफी जहरीला गैस होता है, देखने में पीला होता है, इसीलिए इसको जहरीला पीला तत्व कहते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में 17वें समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी HD कुमारस्वामी, सी मोहन लाल खट्टर, डी नितिन जयराम गडकरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HD कुमारस्वामी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन दे सकता है कि ये कौन है, तो बोलेंगे ये एक्स CM ऑफ कर्नाटका भी है, यानी कर्नाटका के ये CM रह चुके हैं, ठीक है। और इनको एक एक्स्ट्रा मंत्रालय मिला था, क्या था, भारी उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन है ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तरी, डी पूर्वी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस क्षेत्र से हुआ है? तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तरी, ठीक है। आप अगर इस तरह देखें कि ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर हिमालय है इस तरह, और यहाँ से यह नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह नॉर्थ का शेयर पड़ता है, ये नीचे साउथ पड़ेगा, बीच में मिडिल होगा। तो कह सकते हैं कि यह उत्तर से निकलेगी। ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे फैक्ट्स एग्जाम में क्वेश्चन देता है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि भारत की पुरुष नदी का नाम अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी एक पुरुष नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। तो इसकी लंबाई पूछा जाएगा कि टोटल लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितने किलोमीटर बहती है, तो बोलेंगे कि यह 916 किलोमीटर इंडिया में बहती है। बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में यह नदी प्रवेश करती है और आसाम होते हुए यह बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। उस समय भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 916 किलोमीटर बहती है। इस नदी को लाइफ लाइन ऑफ आसाम कहते हैं, लाइफ लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 101, बी 94, सी 84, डी 70। किस अनुच्छेद के अनुसार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है? देखिएगा, लोकसभा और विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सबसे महत्वपूर्ण पद है। कह सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को इसका स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर आंसर होगा बी 94। ये लोकसभा के लिए 94 आर्टिकल होगा, पर अगर यही विधानसभा या राज्यों में चला जाए
तो 179 ये आर्टिकल होता है। दोनों कंडीशन में, हालांकि इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सदन में बहुमत से फैसला पारित किया जाता है। तो किसी भी कंडीशन में हटाया जाए तो इनको 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। अभी हम हाल फिलहाल लोकसभा में ओम बिरला हमारे जो स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए एक बार प्रयास हो चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में कुल, यहाँ यूपी छूटा हुआ है, सॉरी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है ए 16.5%, बी 15.5%, सी 17.5%, डी 14.5%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16.5%, ठीक है। 2011 की जनगणना, या बोल सकते हैं कि जो लास्ट जनगणना होता है उससे बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, है ना। तो 2000 अभी नई जनगणना का प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग थी 121 करोड़, ठीक है। और इसमें ये भारत की जनसंख्या है। और अगर यूपी का बोला जाए, ठीक है, तो 19.98 करोड़ यह जनसंख्या है। लगभग हम लोग 20 करोड़ कह सकते हैं। इस हिसाब से लगभग 16.5% जनसंख्या यूपी की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले की राज्यपाल थी, कहाँ की राज्यपाल थी? ऑप्शन है ए आसाम, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू भारत के पहले महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। झारखंड से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में कब तक थी? तो 2015 से 2021 तक ये यहाँ की राज्यपाल थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है द्रौपदी मुर्मू से कि इनका जन्म या इनका क्षेत्र क्या है? तो बोलेंगे उड़ीसा मयूरभंज क्षेत्र, ठीक है। और यह झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। हालांकि द्रौपदी मुर्मू एक महान हस्ती हैं, एक आदिवासी होकर और पिछड़े क्षेत्र से लेकर के सर्वोच्च पद पर भारत के पहुंचने वाली पहली महिला, काफी इंपरेटिव इनका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहां प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठती है? ऑप्शन है चिख लवालो, बी मदाई, सी जुनबिल मेल, डी सिग्मो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जुनबिल मेल, ठीक है, या जुनबिल मेला कह भी सकते हैं। तो इससे कुछ फैक्ट्स दे सकते हैं। क्या फैक्ट आ सकता है? तो सर जुनबिल मेल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो बोलेंगे यह एक चंद्र आकार का झील से लिया गया है। चंद्र आकार का झील से यह शब्द लिया गया है, ठीक है। कब सेलिब्रेट होता है? कह सकते हैं जनवरी में बिहू के अवसर पर, बिहू त्योहार के अवसर पर। याद रखेंगे भारत का लगभग 80 से 90% त्यौहार है वो फसल कटाई के समय या फसल कटाई से पहले या बाद में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम कंडीशन में आपको फसल कटाई याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? ऑप्शन है ए 1/5, बी 1/6, सी 1/8, डी 1/4। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। देखेंगे कि महाजनपद काल में या वैदिक काल के आसपास के समय में, ठीक है, हमारे यहाँ टैक्स लिया जाता था। तो क्या भाई था कि लगभग 600 से 300 BC के आसपास भारत में 2 प्रकार के टैक्स थे, ठीक है। इसका जिक्र देखेंगे कि अर्थशास्त्र में भी मिलता है। हालांकि इन सबों पर थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। तो एक था हमारा कृषि कर
और एक है हमारा धार्मिक कर। कृषि कर के रूप में 1/6 वसूलते थे और इसका नाम क्या था? भाग, या भग भी कह सकते हैं। धार्मिक कर फिक्स नहीं था, लोग स्वेच्छा से खुशी से देते थे। आज भी मंदिरों में दान करना अवश्यंभाव नहीं है, ठीक है। धार्मिक कर को हम लोग कहते हैं बलि, ठीक है। बाद में उत्तर वैदिक काल में जा करके यह सारे टैक्स असंभावी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, बी अनुपाषाण काल, इपियो पैलियोलिथिक एज, सी ताम्र पाषाण काल चाल्कोलिथिक, डी नवपाषाण काल नियोलिथिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल। इस काल में शुतुरमुर्ग का जन्म हो चुका था, ठीक है। पैलियोलिथिक से पूछ सकता है कि इसका पीरियड क्या था, तो बोलेंगे 5 लाख से 10,000 BC यानी कि साल पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र की ओर प्रवाहित होते समय जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? ऑप्शन ए लैगून, बी डेल्टा, सी ऑक्सबो झील, डी मुहाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेल्टा, ठीक है। तो पहले जान लीजिए डेल्टा क्या है। जब नदियों का मीठा जल समुद्र में जाके अंतिम रूप से मिलता है तो इनका जहाँ पर मिलन होता है वह क्षेत्र थोड़ा कम छिछला होता है या कम ढलान वाला होता है। वहाँ पर एक दलदली या मर्सी लैंड डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। यह डेल्टा पंजाकार भी हो सकता है, ठीक है। बर्ड्स फुट डेल्टा भी हो सकता है यानी कि पक्षी के पैर के आकार भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा से क्वेश्चन देगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा। ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर पाया जाता है, तो बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल यानी भारत प्लस बांग्लादेश के बीच, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं 24 परगना सबसे ज्यादा पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? जहाँ पर खारा और मीठा पानी का संगम होता है वहाँ पर बहुत ही सुंदर वृक्ष का जन्म होता है और वृक्ष काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं सुंदरबन, इसीलिए नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार हो जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं तापी और बाकी नर्मदा नदी के किनारे समानांतर हैं, ठीक है। ऑप्शन है ए अरावली, बी पीर पंजाल, सी पूर्वांचल, डी सतपुड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यह क्षेत्र पश्चिम चौड़ा और पूर्व में जाकर पतला हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसे पकड़ लेना है कि तापी नदी कहाँ पर बहती है, नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है, उसके आसपास का हिस्सा होगा। तो अरावली राजस्थान में तो होना नहीं चाहिए, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में होना नहीं चाहिए, पूर्वांचल में तो हो नहीं सकता है, बचा सतपुड़ा। सतपुड़ा हमारा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इस तरह का और कोई पश्चिम में चौड़ा या पूरब में पतला इस तरह का कोई है क्या, तो बोलेंगे हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भी लगभग इसी आकृति में है, नॉर्थ में या वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में यह चौड़ा है और ईस्टर्न में आकर के, साउथ ईस्टर्न में आके पतला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2025 में आयोजित महिला प्रीमियम लीग के पहले संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 8, डी 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन हुआ 2025 में हुआ था, कह सकते हैं कि आईपीएल 2025 है ना वीमेंस के लिए हुआ था, ठीक है। इसमें यह पहला संस्करण था, 5 टीमों ने भाग लिया था। इसमें तो बोलेंगे विजेता मुंबई इंडियंस बना है या मुंबई की टीम बनी है, ठीक है। इसके
कप्तान पूछ सकते हैं कि कप्तान कौन थे, तो बोलेंगे हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। और इन्होंने हराया किसको, ये भी क्वेश्चन दे सकता है, तो कह सकते हैं इन्होंने दिल्ली को हराया। ठीक है। और मैच कहाँ हुआ था, फाइनल मैच, तो बोलेंगे मुंबई में ही ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल से बहुत सारा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है। तो कह सकते हैं इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या क्या पूछा जाए, तो तमिलनाडु में मदुरई क्षेत्र से संबंधित है, या मदुरई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। 19 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और आगे चल कर के यह भारत में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, तो कह सकते हैं राज्यसभा सांसद भी बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रोपी राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, यानी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये कौन सी जनजाति सेलिब्रेट करती है, तो बोलेंगे गालो जनजाति ये सेलिब्रेट करती है। ठीक है। किस समय सेलिब्रेट होता है, तो कह सकते हैं फसल कटाई के समय या फसल कटाई के अवसर पर यह त्यौहार सेलिब्रेट होता है। हमने थोड़ा देर पहले कहा था कि मैक्सिमम त्यौहार आदिवासियों का या क्या होते हैं भारतीय क्षेत्र में किसानों का खेती से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, डी कुलदीप यादव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी। देखेंगे कि इनका टीम में चयन नहीं हुआ था, पर क्या बोलते हैं बीच में अगर कोई खिलाड़ी घायल होता है तो नए खिलाड़ी को मौका के तौर पर इनको बुलाया गया था और इन्होंने मात्र 7 मैच खेलकर रुख पलट दिया। 7 मैच में इन्होंने 24 विकेट लिए। ठीक है। और ये सर्वाधिक विकेट था इस टूर्नामेंट का, है ना। बाद में 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए शतरंज, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। ठीक है। देखिएगा नाम से लग रहा है कि यह पुरुष हैं। तितास साधु ये एक महिला क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। यह एक बॉलर हैं। ठीक है। ये अंडर T20, अंडर 19 T20 के खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है। वर्ल्ड कप में इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगर पूछा जाए तितास साधु कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलेंगे वेस्ट बंगाल में चिंसुरा क्षेत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए 1981, बी 1987, सी 1985, डी 1983। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1985। ठीक है। द्रोणाचार्य के विषय में सारे लोग जानते होंगे मैक्सिमम। महाभारत कालीन पांडवों और कौरवों के सबसे अच्छे अस्त्र शस्त्र की जानकारी देने वाले कोच या इनके गुरु, और इन्हीं के नाम पर भारत में प्रशिक्षण देने वाले गुरुओं को या कोच को प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है। गुरु
द्रोण के उपलक्ष्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।